कानपुर में हुए गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस के बीच के मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों का बदला तो विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद ले ही लिया गया। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर कई तरह के निशाने साधे जा रहे हैं और यूपी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस तरह का शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे के तार कई पुलिसकर्मियों और राजनेताओं से जुड़े थे और उसके जिंदा रहने पर कई पोल खुल सकते थे, लेकिन उसका एनकाउंटर कर कई राज को दफन कर दिया गया। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बात तो अच्छी हुई है, वो ये कि विकास के मारे जाने के बाद बाकी के गैंगस्टर्स जो खुलेआम चैन की सांस भर रहे थे, वो अब खौफ में जीने को मजबूर हैं। उन्हें भी ये डर सताने लगा है कि न जाने कब उनका भी काम तमाम कर दिया जाए। आजकल खौफ की जद में जी रहा ऐसा ही एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका कब एनकाउंटर कर दिया जाए कह नहीं सकते। यहाँ तक कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इतना डरा हुआ है कि जिला अदालत में एक याचिका तक डाल दी है, जिसमें उसने विशेष सुरक्षा की मांग की है। लॉरेंस ने ये तक मांग की है कि जब भी उसे कोर्ट में पेश किया जाए, उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर ही पेश किया जाए। याचिका में कहा गया है कि उसका नाम चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित शराब कारोबारी सिंगला की कोठी और सेक्टर 9 में शराब ठेके पर हुई फायरिंग में डाला गया है। गैंगस्टर ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो पिछले 2 साल से राजस्थान के भरतपुर जेल में कैद है और इस दौरान उसकी न तो किसी से फोन पर बात हो पाती है और न ही वो किसी के संपर्क में आ पाता है। राजस्थान जेल अथॉरिटी से भी इस बारे में पता किया जा सकता है। दोनों घटनाओं के घटने के वक्त वो जेल में ही था। आपको बता दें कि कोर्ट ने लॉरेंस की याचिका पर पुलिस से जवाब की मांग की है। मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। जानकारी दे दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुपरस्टार सलमान खान तक को जान से मारने की धमकी दी थी, तब वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में शराब कारोबारी अरविंद सिंगला की कोठी पर 31 मई को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। बताया जाता है कि इस घटना में 4 से 5 बदमाश शामिल थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं शराब कारोबारी अरविंद सिंगला ने अपनी शिकायत में कहा कि बदमाश उसके भाई की हत्या के लिए आए थे। इस शिकायत के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया। दूसरे मामले पर गौर करें तो 2 जून को सेक्टर 9 के शराब ठेके पर शाम के वक्त करीब 7:30 पर वहां पहुंचे 2 बदमाशों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इन दोनों में से एक ने लाल और दूसरे ने नीली रंग की टी-शर्ट पहनी थी। गोलियां बरसाने के बाद दोनों हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में भी पुलिस की जांच में लॉरेंस की भूमिका ही सामने आई। ऐसे में मामले घूम फिर कर लॉरेंस पर ही आकर टिकते हैं, तो लाजमी है कि लॉरेंस खौफ में तो होगा ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।